हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिशा स्टडी टिप्स। आज मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आई हूँ रिसर्च पे, और जिससे कैसे रिसर्च करना है आपको, उसकी क्या हेडिंग होगी, किस तरह से ओवरव्यू देना है, उसी सब पे ये वीडियो बना हुआ है। मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा था इस पे वीडियो बनाने के लिए, बट मुझे टाइम नहीं मिल पाया और मैं बना नहीं पाई। तो चलिए आज मैं वही टॉपिक पे फिर से वीडियो बना रही हूँ। तो इससे पहले ही मैंने वीडियो बनाया हुआ है, बट ये सिर्फ और सिर्फ लिखने पे है कि कैसे आपको ओवरव्यू लिखना है, हेडिंग कैसे डालना है, किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखते हुए आप इसे स्किप करके नोट डाउन भी कर सकते हैं। फर्स्ट में आता है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन मीन्स परिचय, भूमिका या प्रस्तावना, तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं। परिचय मतलब जो टॉपिक आपने लिया है उससे वो क्या है, क्यों है, उसके बारे में जिस तरह से आप अपना परिचय देते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, सेम आपको टॉपिक का परिचय लिख देना है। सेकंड में आता है हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी कि परिकल्पना या उपकल्पना। तो परिकल्पना का मतलब आपने जो टॉपिक लिया है, आप उस टॉपिक पे आपकी क्या कल्पना है, आपकी क्या राय है, आपने टॉपिक लेने से पहले क्या कल्पना किया मन में, वही हो गया आपका परिकल्पना। तो उसको आपको लिख देना है। उसके बाद आपका आ जाता है उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव यानी कि किस उद्देश्य से इस टॉपिक को पे आप रिसर्च करने जा रहे हैं, वो उद्देश्य आपका वहाँ पे पॉइंट बाय पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि परिकल्पना और उद्देश्य दोनों पॉइंट बाय पॉइंट ही लिखाता है। उसके बाद आ जाता है रिव्यू एंड लिटरेचर, यानी कि पूर्व शोध की समीक्षा। पूर्व शोध की समीक्षा का मतलब हो गया, आपसे पहले अगर किसी ने इस टॉपिक पे रिसर्च किया है तो उनके बारे में आपको लिखना होता है कि उनका नाम, ईयर और जो टॉपिक था उनका कि जिस पे उन्होंने रिसर्च किया, वो बस वही होता है। उनको भी आप पॉइंट बाय पॉइंट नोट डाउन कर सकते हैं। उसके बाद आता है मैथोलॉजी। मैथोलॉजी मतलब कार्यविधि, यानी कि शोध प्रविधि। कार्य करने की आपकी क्या विधि है, आप किस तरीके से इसमें कार्य करने वाले हैं, वो आपको उसमें लिखना रहता है। उसमें आपको ये लिखना रहता है कि आप किस जगह का आप ये उठाए हैं कि हम इस क्षेत्र का काम करेंगे। तो उसमें मैथोलॉजी के अंतर्गत प्लेस आ जाता है, रिस्पोंडेंट यानी कि सैंपल किस तरीके का लेंगे, कैसे करेंगे। और थर्ड में आ जाता है टूल्स। ये मैथोलॉजी के अंदर पार्ट्स होते हैं, प्लेस, रिस्पोंडेंट और टूल्स। तो प्लेस में आपको जगह हो गया, रिस्पोंडेंट पे आपने सैंपल ले लिया कि हाँ मैंने 100 लोगों को चयन किया, उसमें से 20 लोगों का मुझे सैंपल लेना है या 50 लोगों का सैंपल लेना, वो हो गया। एंड टूल्स में उपकरण, यानी कि क्या क्या आपको कौन कौन से टूल्स लेके जाना है, किस तरह से उपकरण से आपको उनका मेजरमेंट करना है, पता करना। आपका जिस तरीके का टॉपिक होगा आपको वैसे ही टूल की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपका टॉपिक कोई बीमारी से रिलेटेड है तो आपको उसमें तो बहुत सारे टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। फॉर एग्जांपल बीपी मापने वाला मशीन, तो उस तरीके से आप टूल्स ले सकते हैं। तो अगर आप घरेलू हिंसा या फिर बच्चों पे शैक्षणिक वातावरण का प्रभाव, ये सब जैसा टॉपिक ले रहे हैं, तो उसमें टूल्स की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। तो आप सीधे टूल्स के अंतर्गत 4 पार्ट्स हैं, ऑब्जर्वेशन, सर्वे, क्वेश्चनर और इंटरव्यू शेड्यूल। तो आप इन सब का सहारा ले सकते हैं। तो आप ये सब चीज़ आपको उसमें लिखना होगा। निरीक्षण, फिर सर्वेक्षण की आप किस तरीके से निरीक्षण किया है अपने टॉपिक में, और फिर सर्वेक्षण में आपको लिखना है कि आपने क्या क्या सर्वेक्षण किया, लोगों से क्या क्या पूछा वो। और क्वेश्चनर में आपका हो जाए लोगों से जो आपने प्रश्न पूछा है वही आपको प्रश्नावली में नोट कर देना है। फिर अनुसूची में आप लोगों को जो भी आपने लेकर गए अनुसूची में लोगों से क्या क्या पूछे वो भी इसमें हो, और लोगों को बस उसमें हाँ, नहीं या कभी नहीं, ये सब करके ऑप्शन रहता है अनुसूची में, तो उसमें लोग टिक लगा लेते हैं। आपके सामने में आप पूछ के उसमें भर भी सकते हैं खुद। और प्रश्नावली में क्या होता है कि आपको पोस्ट बाय पोस्ट या ईमेल, फ़ोन, किसी के माध्यम से आपको भेजना रहता है प्रश्नावली में। उसमें उत्तर आने की संभावना बहुत कम रहती है। अनुसूची में क्या होता है कि खुद ही जा रहे हैं, तो ज़्यादा संभावना रहता है कि हमें लोगों से मिलेगा उसमें जवाब। फिर आ जाता है अध्ययन पद्धति के लाभ। आप यहाँ पे लिख सकते हैं बेनिफिशियल ऑफ स्टडी, तो आप यहाँ पे उसके बारे में लिख सकते हैं कि क्या लाभ आपको मिला। फिर आ जाता है सुझाव, आप दे सकते हैं अगर कोई बीमारी पे लिए या फिर किसी भी तरह का कोई ऐसा समस्या वाला है, तो उसमें आपका आ रहा है कि हाँ इसका क्या परिणाम निकल के आ रहा है, क्या सुझाव आ रहा है, वो भी आप एक एक पेज लिख सकते हैं। फिर आपका आ जाता है समरी या कंक्लूज़न। आप तो आप उसका सार भी लिख सकते हैं, पूरे जितना आपने रिसर्च लिखा है पूरा, तो उसका क्या सार निकल के आ रहा है वो भी लिख सकते हैं। या फिर क्या निष्कर्ष निकल के आया, तो निष्कर्ष डाल के आप वो सब लिख सकते हैं। सबसे लास्ट में आपको रेफरेंसेस लिखना है, यानी कि संदर्भ ग्रंथ सूची। संदर्भ ग्रंथ सूची में आपको
जो आपने पूर्व शोध की समीक्षा लिया है, यानी कि जो आपने रिव्यू ऑफ लिटरेचर लिया है, उसको इसमें ज़रूर मेंशन करें। और संदर्भ ग्रंथ सूची में आपका ये होता है ना कि जो भी आपने बुक लिया है इसको पूरा करने के लिए, पढ़ने के लिए, आपका रिसर्च को पूरा करने के लिए आप किस किस पत्रिकाओं को देखे हैं, गूगल का यूज़ किए हैं, तो वो सब भी आपको वहाँ पे लिखना रहता है कि हमने यहाँ से इसे ढूंढा और इस टॉपिक पे रिसर्च किया हुआ है। इसमें राइटर का नाम और उसके टॉपिक और डेट ऑफ और जो डेट रहता है, ईयर रहता है, वो सारा चीज़ इसमें मेंशन रहता है संदर्भ ग्रंथ सूची में। आपकी कोई भी बुक पलट के आप देख सकते हैं, सबसे लास्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची ही रहता है। और अपने यूनिवर्सिटी या कॉलेज की लाइब्रेरी में भी आप जाके थीसिस या रिसर्च पेपर चेक कर सकते हैं और अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं। तो ये हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये इसमें कुछ ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरीके से हेडिंग डालना है और कैसे कैसे लिखना है। अगर इसके बाद भी अगर कुछ बच जाता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।